पिछले साल तकरीबन 2-1 महीने पहले। और इनका काफी एंटी इंडिया स्टांस था, ये चीन के काफी इन्फ्लुएंस में थे, तो इन्होंने काफी एंटी इंडिया स्टांस लेने लग गए ये लोग। इनके एक मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया हमारे प्रधानमंत्री साहब के बारे में, जब वो लक्षद्वीप गए थे, उनकी वो पिक्चर वायरल हो गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान ने एक बॉयकॉट मालदीव्स की कैंपेन शुरू करी, जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, वो लोग भी शामिल हो गए। और अब मालदीव को ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल कि एंटी इंडिया स्टांस आप लेंगे तो आप ही नुकसान में रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत है पहली बात तो मालदीव के अंदर, और जिनके रिजॉर्ट्स हैं, जिनकी बिजनेसेस हैं, जो वहां पे आइलैंड रिजॉर्ट, जो बड़ा अच्छा वहां पे कारोबार चला रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के से अगर आप पंगा लोगे, हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ऐसे स्थल पर है, एक ऐसी ताकत है जिसके ताल्लुकात पूरी दुनिया से बड़े अच्छे हैं, सिवाय के चीन और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी हर एक से। और फरवरी में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, फरवरी में एक चीन का जहाज आने वाला है, जो कि मालदीव में उनके पोर्ट में लगा दिया जाएगा। हिंदुस्तान ने अपनी स्टांस बड़ी अच्छी साफ क्लियर कर दी है। जैसे कि योंगवॉन 5 आया था पिछले साल श्रीलंका में, वो वहां पे हम्बनटोटा पोर्ट पे रुका रहा, और उन्होंने कहा कि ये रिसर्च वेसल है। हमने कहा ये भाई नहीं, ये स्पाई वेसल है, इसके ऊपर तो बहुत से रेडार बने हुए हैं। तो ठीक उसी तरीके से चीन का एक और जहाज आ रहा है मालदीव्स, और ये फरवरी में। और हिंदुस्तान ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये अगर जहाज हमारे रेडियस में इधर को इंक्रोच नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो जी हाँ, बाकी बात यह है कि आपने दुरुस्त फरमाया साहिबा जी, कि मालदीव के लोगों को यह बात अच्छी तरीके से बखूबी समझ में आ रही है कि ये हिंदुस्तान से पंगा लेकर गलती करी भाई। बिल्कुल, और जिस तरह से मोइज़ सरकार के तेवर नजर आए, और चीन के दौरे के बाद जब उन्होंने लौटकर ये कहा कि हम भले ही छोटे हैं लेकिन किसी को भी आंख दिखाने का इख्तियार नहीं है, इसकी सख्त करके मुखालफत हो रही है। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए आपको कि बुरे वक्त में आपका सबसे ज्यादा किसने साथ दिया है, और अपोजिशन पार्टियों के लिए भी ये कहा जा सकता है कि बेहतरीन मौका हो कि इलेक्शन के चलते वो इस मौके को भुना सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बुरे वक्त में कौन किसके साथ में खड़ा है। देखिए, पिछले साल फरवरी में ही हमने, जब श्रीलंका पे नौबत आने वाली थी, हमने पहले से ही भाप लिया था। हमने $2.8 बिलियन का हमने एड दिया था श्रीलंका को। श्रीलंका की जब एलटीटी क्राइसिस श्रीलंका में थी, तो हिंदुस्तान ने श्रीलंका को भी हेल्प करी। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान के मार्कोस, जो कि मरीन कमांडोज कहलाते हैं, उन्होंने ये मालदीव में एक कू होने से बचाया। जब श्रीलंका से एलटीटी मालदीव को टेक ओवर करने वाली थी, तो हिंदुस्तान की सेना, जो कि मार्कोस हैं, मरीन कमांडोज, ने ही उस टाइम पे मालदीव की रक्षा करी थी। अब आप देखिए कि आप मुसीबत में कौन खड़ा, सबको पता है। हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है, जब तुर्की में भूकंप आया, हिंदुस्तान पहला राष्ट्र था रिएक्ट करने के लिए। फटाफट हमने रिएक्ट किया। हमने एयरफोर्स के जहाज भेजे, हमने आर्मी डॉक्टर्स भेजे, हमने एनडीआरएफ की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स भेजी, हमने सब कुछ किया उनकी मदद करने के लिए। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान करता, वैसे इंसानियत के तौर पे हर किसी राष्ट्र के लिए करता। मालदीव को अब ये बात समझ में आ रही है कि इन्होंने गलती कर दी है, और जो कि क्वेश्चन भी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी को कहते हैं, और डेमोक्रेट्स, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन भी है कि अभी जो हमारे जो स्ट्रेन टाइज है मालदीव और हिंदुस्तान के बीच में, हम पड़ोसी भी हैं, और तो ये चाइना की तरफ इनकी बहुत ही, चाइना क्या है, मौका परस्त है बिल्कुल। चाइना इनका इस्तेमाल कर देगा और उठा के मक्खी, दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फेंकेगा। चीन ने वही कर रहा है, ये चीन कर रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, ये इसलिए हुआ, एक और वजह ये है कि उनके जो बड़े भाई है ना, पाकिस्तान के बड़े भाईजान जो हैं, उनके जो चीन है, चीन ने उनका ये हाल करके छोड़ दिया है बिल्कुल। जब पाकिस्तान में नौबत आई थी, तो पाकिस्तान ने चीन ने अपना, उनके एम्बेसी से एक कॉन्सुलेट बंद करके, एक फ्लो बंद करके भागे थे दम दबा के। ठीक उसी तरीके से अगर ये मालदीव चीन के शिकंज में आ जाते हैं, जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू हैं, जो कि 2023 में मैंने बताया, जो नवंबर में आए सत्ता में, इनके लिए बहुत ही आगे भविष्य में लॉन्ग टर्म
बहुत ही मुसीबत होने वाली है जी। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए, जो एक उनका जो रवैया था वो चेंज हुआ, जो उनका पोस्चर था वो चेंज हुआ। अपने कैंपेनिंग में वो ये तक कहते हुए नजर आए कि इंडिया आउट का नारा उन्होंने यहाँ पर दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये मुखालफत का जो आईना है वो अपोजिशन यहाँ पर दिखा रहा है, उससे कुछ ना कुछ आगे बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जी हाँ, इसमें हो सकता है कि आगे कुछ बदलाव होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके देखिए एंटी इंडियन स्टांस लेकर मालदीव जाएगा भी कहां पे। हालांकि उन्होंने कहा हम छोटे से, हम बस एक द्वीप हैं, हम एक छोटे से राष्ट्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जाएंगे कहां पे। ये हिंदुस्तान से के बिना इन्होंने जो 88 हमारे जो सैनिक भी हैं मालदीव में, इनको भी वहां से विड्रॉ करने के लिए कह दिया था। ठीक है, अरे भाई हम देख तो लो, हम मदद तो आप ही कर रहे हैं। हम मदद, हम हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे आके आपकी मदद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको मदद नहीं चाहिए। तो मतलब ये चीज उनकी आवाम, उनकी जनता जानती है कि ये उनके लिए डेट्रीमेंटल होएगा। और जो सत्ता में आए हैं वहां पे प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है अगर ये अभी नहीं संभले तो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस तरह की जो रवैये देखने को मिल रहे हैं उससे आगे क्या कुछ असर पड़ता है। मोहम्मद अली शाह, आपका बहुत शुक्रिया।